पूरे महाराष्ट्र में मानो खेल हो गया है और बीजेपी जादुई आंकड़े से पार हो चुकी है और महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इसी को लेकर धारावी विधानसभा में अगर हम देखें तो बड़े धूमधाम मनाया गया है, पटाखे फोड़े गए हैं, लोगों के मुंह मीठे गए, इसलिए कि महाराष्ट्र में अब जो है महायुति आ चुकी है। हमारे साथ धारावी के वो शख्सियत है जो धारावी में हमेशा काम करते रहे हैं और यूपी उत्तर भारतीयों के महामंत्री हैं, इनसे बात करेंगे। गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, अभी सुबह में 11 साढ़े 11 बजे के लगभग संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े महाराष्ट्र को कभी मान्यता हो ही नहीं सकते, ये आंकड़े जो है बिल्कुल गलत है, ये आंकड़े महाराष्ट्र में कभी बीजेपी को मिल नहीं सकता, ये खेल हुआ है। ये संजय राउत जी ने सही कहा है कि महाराष्ट्र की धरती संतों और महापुरुषों की धरती है। जो 2019 में संजय राउत और उनके लोगों ने जो किया कि चुनाव लड़ा देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और उन्होंने गद्दारी करके जो अलग जाके सरकार बनाई, वो महाराष्ट्र को मान्य नहीं था। जनता ने देखा और लोगों ने देखा, उसके विरोध में जाके ये सिंगल हैंडेड मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी की सरकार को लाडली बहनों के माध्यम से भर भर के आशीर्वाद मिला। जो आज हमारे साथ में हमारी लाडली बहनें हैं, इन सबने दिल खोल के देवा भाऊ एकनाथ जी को जो कहते हैं ना कि एक रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर वो क्या कर सकता है, उस रिक्शा ड्राइवर को इन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिया। उसी के तहत आज जो है सिंगल हैंडेड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो हमने 2014 हो या 2019 के इतिहास को दोहराते हुए एक जबरदस्त निर्णय के साथ में हम जीते हैं। ये संजय राउत जी को समझ में आना चाहिए कि जो हमारे नेता आशीष शेलार जी कहते हैं वो जब सुबह चिलम लगा के उठते हैं, चिलम मार के उठते हैं, वो संजय राउत को चिलम से बाहर आके लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार को 60 सीटों के ऊपर जाना ये बहुत बड़ी बात है, उनको तो 6 सीट भी आना बहुत मुश्किल था, 0 कैसे आगे आ गया। तो ये कैसा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संजय राउत चिलम लगा के बात करते हैं, उसी तरह ये 60 सीटें जितने लोगों ने, अगर हमने पूरी की पूरी सीटें, ये पहली बार है कि मुझे जहां तक जानकारी है कि 200 के पार एक सत्ता में रहते हुए पार्टी अगर रिपीट कर रही है और 200 से अधिक सीटों के साथ में मैंडेट के साथ में आ रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा नेतृत्व है। इसका श्रेय सरकार की विभिन्न योजनाओं को, जनता के लिए जो टोल माफ किया गया, लाडली बहना का योजना है, धारावी के विकास की बातें हैं, वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे महाराष्ट्र की जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है, भर भर के आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल जानती है कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए, लेकिन ये जो खेल हुआ है वाकई ये खेल है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो है, महाराष्ट्र के किसान बीजेपी से नाराज थे, महाराष्ट्र के जो व्यापारी थे वो भी नाराज थे, क्योंकि हालात जो हो चुके थे, दाल आटे भाव जो आप देखेंगे ये आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। कोई लड़की बहन पसंद नहीं कर रही कि इस तरह से भाव चढ़ता जाए। 1500 काम नहीं करता, लेकिन ये आंकड़े जो जादुई खेल खेले गए हैं, राउत जी का कहना है कि ये सिर्फ अडानी का खेल है। अडानी ने जो पैसे भर कर दिए हैं, जो अडानी ने काम किया है, ये वो अडानी का खेल खेल रहा है, क्योंकि अडानी का सत्ता यहां से चली जाएगी, मुंबई की जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए मोदी जी ने ये बहुत बड़ा खेल खेला है महाराष्ट्र वासियों के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र की हमने लाडली बहन के माध्यम से जो 1500 रुपए, कितनी लाडली बहनें होंगी महाराष्ट्र में? क्या सारी की सारी लाडली बहनें एक तरफ देंगी? लगभग 3.25 करोड़ लाडली बहनों को लगातार पिछले 5 महीने से 1500 रुपए तो रिश्वत दे रहे थे आप? रिश्वत नहीं, ये रिश्वत नहीं, ये लाडली बहनों को, ये रिश्वत ही होता है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है ये लाडली बहनों को भाई की तरफ से भेंट है। ये महाराष्ट्र में ही नहीं, ये नाम बदल दिया आपने, हर चीज का नाम बदल रहे, खाली अच्छे नाम बदल रहे हैं। कानून आया, वही कानून है, उसका नाम बदल दिया गया, सारी सेवाओं का नाम बदल दिया आपने। अब रिश्वत को लाड़की बहन को तोहफा दिया जा रहा है। आपकी जो समझ है बराबर है। ये एक महिला है, एक ही महिला के अलग अलग रूप होते हैं। वो बहन भी है, वो बेटी भी है, माँ भी और बहन भी है और भाभी भी और हमारी धर्मपत्नी भी है। तो वो एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप है, नाम अलग है। वो किस रूप में आप देखना चाहते हो वो आपके ऊपर तय करना है, वो अलग विषय है, लेकिन रूप एक है, वो उसका नाम है लाडली बहना। तो आपके इस लाडली बहने में 60 साल की बहना नहीं आती? आती है हमारी दादी। उनको आपने दिया क्यों? 65 साल तक की
65 साल तक की महिलाओं को हमने दिया है। उसके ऊपर जो है वरिष्ठ पेंशन योजना के नहीं वो दादी है उनको योजना है ना क्या बोल रहे थे? योजना दी है 65 तो आपने किसको वोट दिया? हमने हमारे भाई भाई को देंगे 1500 का हक अदा कर दिया आपने। जी है ना, भाई ने बहन को प्यार दिया है। 3,000 रुपए देने वाले लोगों को जो जीत के दिए है उनको जीतेंगे तो देंगे ना। तो जीतेंगे नहीं ना, कभी भी नहीं जीतेंगे। और रहेगी चीटिंग के साथ बनाई आपने। नहीं 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 चीटिंग नहीं, घर घर में पैसा डाला। मनसे के साथ मिलकर बनाया, मन से बनाया है। हमारा बहनों का वोट है, भाई लोग का है और हमने किया। रमा जी, अब हम बात कर ले धारावी की। जिस तरह से धारावी में कोशिश की जा रही थी, मेहनत की जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ है। धारावी का मामला कुछ अलग रहा। बड़ी कोशिश करने के बाद भी ना बीजेपी ना शिंदे सरकार यहाँ पर अपना पैर जमा पाई, क्योंकि कांग्रेस जो है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ है धारावी, और वो कांग्रेस ने दिखा दिया कि ये हमारा गढ़ है। चाहे जितना भी परिवारवाद की बात करो, क्योंकि परिवारवाद आप में भी है, लेकिन उसे आप गिरा नहीं सकते हो। ये सच है। ये नहीं ऐसी बात नहीं। ये सच है कि धारावी में हम कहीं ना कहीं कम पड़े। लाडली बहना हो या घराना, लोगों को यहाँ पे घराना सही मंजूर रहा। हम उनको, जो ज्योति गायकवाड़ जी चुनाव जीती, हम उनको तहे दिल से बधाई देते हैं कि आप जीते और धारावी के लिए अच्छा से अच्छा काम करिए। जैसे नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, आपको भी मौका मिला है। आप डॉक्टर हो, एक एडवोकेट डॉक्टर हो, प्रोफेशनल आदमी हो, तो आप अच्छी सोच के साथ धारावी के लोगों के विकास के लिए काम करें। और धारावी का जो विकास का मुद्दा इतने दिनों से रुका हुआ है, जो सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे पूरा हो और धारावी के लोगों को हम चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में आपके माध्यम से धारावी के लोगों का विकास हो, सभी लोगों को अच्छा घर मिले, अच्छा जीवन मिले। इसके लिए आप प्रयास करें और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। भले हम विपक्ष में यहाँ चुनाव हार गए हैं, लेकिन हम पूरे विधायक को समर्थन करें कि हमारा धारावी के लोगों का विकास हो। गुप्ता जी, ऐसा नहीं लग रहा बीजेपी की ट्यूनिंग चेंज हो गई है? पहले यही ट्यूनिंग थी कि ज्योति गायकवाड़ ने नाम बदल दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, पहले कहाँ थी, ऐसे कहाँ थी, अब उनका स्वागत किया जा रहा है, अब उनसे काम की बात की जा रही है। चुनाव के समय की बातें अलग होती हैं। चुनाव जीतने के बाद में हमारी पार्टी का उम्मीदवार अलग था, उनकी पार्टी का उम्मीदवार अलग था, और इसी तरह हमारे 12-15 उम्मीदवार थे। लेकिन जो चुनाव जीत के आता है वो विधायक सबका होता है, किसी पार्टी का विशेष नहीं है, किसी परिवार का नहीं। लेकिन एमएलए जो होता है पूरे धारावीकरों का है। अब ये कांग्रेस के लोग ये ना माने कि वो उनका विधायक है, वो विधायक पूरे सारे धारावीकरों का विधायक है और सभी के सुख दुख में खड़ा होगा। और हम चाहते हैं कि न्याय के साथ में सभी लोगों के साथ न्याय करें। मोदी जी, देखिए, आपके इस नारे पर एक है तो सेफ है, धारावीकरों ने इस पर अमल किया। बटोगे तो कटोगे, धारावीकरों ने इस पर अमल किया और उन्होंने दिखा दिया कि गायकवाड़ परिवार पिछले 35 साल से काम करता आया है, तो वही काम करेगा और वही उनका नेता होगा। कुछ कहना चाह रहे थे? अभी जो चुनाव हुए हैं, हाँ। इसमें ये बात पूरे धारावी को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र के ऊपर अगर लागू की जाए, हाँ। तो लोगों ने ये कबूल किया है, नहीं माना किया, है। पब्लिक ने कबूल लोगों किया, ने तुम खेल खेल लिए। मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने ये माना है कि मोदी जी, योगी जी और फडणवीस का लोगों तीनों के ऊपर लोगों का भरपूर विश्वास है, जिसका आप परिणाम देख रहे हो। योगी जी तो खुद अटके हुए, अभी 3 सीट है, अगर इस निकाय चुनाव में जा सकते हैं। अभी ऐसा है कि आप जो बोल रहे हो वो मेरे को ऐसा लगता है आप कांग्रेसी ग्रसित हो, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ। क्योंकि अभी धारावी के मामले में भी ऐसा है। तो चलो, हमने ये किया कि धारावी का उम्मीदवार जीतने के बाद में भी हम उसका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अपनी परंपरा है और वही परंपरा अच्छी राजनीति की होनी चाहिए, साफ सुथरी राजनीति के लिए होनी चाहिए। तो वो हम लोग उसका निर्वाह कर रहे हैं। अब हमसे ये आग्रह अगर करते हैं कि धारावी के विकास में आप बराबर का सहयोग दो, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। हाँ। अगर आप अभी भी इसको ये बोलोगे कि हमने उनको वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन हम जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए समर्थन नहीं कर रहे। ये बड़ा आसान है लोगों के लिए कि अगर पत्रकार इनके खिलाफ सवाल पूछे तो बोलेंगे बीजेपी के आदमी हो, और अगर बीजेपी से सवाल पूछे तो बोले कांग्रेसी हो। अगर राहुल शिवाले से मैं सवाल पूछूं तो वो कहते हो तुम कांग्रेसी विचार के हो। वर्षा गायकवाड़ से सवाल पूछूं तो वो कहते हो तुम बीजेपी के विचारधारा हो। मनी बालन से पूछूं तो बोले नहीं, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो होता रहता है, सवाल पूछना पत्रकार का हक है। लेकिन धारावी में जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ है, आने वाले दिनों में क्या लगता है इसमें बीजेपी का क्या हाल होगा? क्या अब सरकार जो है वो सरकार में
शिंदे की सरकार बनेगी या हम पूछेंगे फडणवीस जी की सरकार बनेगी? सरकार जो है महायुति की बनेगी। उसका मुख्यमंत्री का जो आपका प्रश्न है कि कौन बनेगा, उसका निर्णय विधायक दल का नेता करेगा। ज्यादा सीट नहीं, तो नहीं, बीजेपी ले नहीं, रही नहीं, है ना? वो विषय नहीं है। हमारे पहले भी ज्यादा विधायक थे, फिर भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता गडकरी, ये मोदी जी, अमित भाई शाह, नड्डा जी ने तय किया कि हमें एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसी तरह इस बार भी होगा। वो शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। वो तय करके वो होगा। और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है। हम तो जल्लोष में कि हमारी महाराष्ट्र में सरकार जो है लगातार तीसरी बार आई है। अगर हम अगर कार्यकर्ता, तो भी हमें सोचना चाहिए, हमें एक विचार करना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार में 3 पायदाने हैं, 3 ऑटो रिक्शा के 3 पहिए हैं। अगर पहला पहिया फडणवीस अगर क्या बोलते हैं सरकार बनाते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पीछे के 2 पहिए टूटेंगे, रहेंगे या भागेंगे, इस पर बात होगी। अगर ये टूट जाते हैं तो सरकार फिर दूसरे की बन जाती है। इस तरह की बातें अगर होगी, अगर मैं कहता हूं शिंदे जी को नहीं और पवार जी को नहीं बनाया जाता, तो क्या सरकार मजबूत रहेगी या वो अपनी अलग सरकार बना लेगी? सरकार 100% मजबूत रहेगी। अगले 5 साल बहुत तेजी के साथ में हम पूरा करेंगे। और पूरे केंद्र सरकार की तरह बैसाखी वाली कोई बैसाखी नहीं है। आपको लगता है कि बैसाखी है, लेकिन बैसाखियों में भी कील होती है और वो बहुत तेजी के साथ में हम काम करेंगे। आपको ऐसे लगता है, मीडिया के मित्रों को लगता है, और कुछ लोग बोलते हैं ना शेख मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इस तरह बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। उसका कोई हम वो नहीं करते। सपने देखिए, लेकिन सरकार केंद्र की हो या महाराष्ट्र की जो भी सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री हो, उनके नेतृत्व में पूरे 5 साल हम करेंगे और हम 100% अपना काम पूरा करेंगे और धारावी का विकास मेरा सवाल था बीच में जो मैंने काट दिया कि आने वाले नगर सेवक में कैसा रहेगा, बीजेपी अकेले लड़ेगी या यहाँ भी युति रहेगी? नहीं, चुनाव में तो हमारा युति होगा ही। जैसे अभी महाराष्ट्र अभी ओरछाताई जीती है, तो वो लगभग कुछ वार्डों में जीती है, 3-4 वार्डों में उनका लीड रहा है, बाकी वार्डों में हमारी लीड रही है। लेकिन ये है कि फाइनल फिगर में हम पीछे रह गए। ठीक है, जीत होती है, चाहे 1 वोट की हो, चाहे काफी बड़ी मार्जिन की हो, तो जीती है। लेकिन हमारे अगले नगर सेवक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति का धारावी में कम से कम हम 4 से 5 सीटें जीतेंगे, ये हम प्रयास करेंगे। ये जो ज्योति गायकवाड़ जीती हुई है, अगर ये हमारे लिए कुछ चीज सेवा करती है, मगर हमारे नाइक नगर में इनका कुछ भी रोल नहीं होता। ये जहाँ जीतती है वहीं करती है। तो इससे मुझे ये बोलना है, अगर तुम जीती हो तो घर घर में आके वोट मांगती हो, उसके बाद में तुम कहाँ जाती हो? कोई काम करने के लिए जाओ बाद में करते हैं, जाओ बाद में करते हैं। इस वक्त जीतने के बाद उनका जल उस तो दिख रहा है सब जगह, मगर बाकी जगह का क्या है? बाकी जीतने के बाद वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं आती, वो घर में नहीं आती है। उसके बाद अभी आई गले मिली ये कि अरे बाद में जब वोट के बाद जाते हैं हम लोग, उसके बाद कोई काम होता है ना कुछ करने, ये लोग नहीं आते हैं। ये जो अनिल देसाई पहले वाले में जीते, ये भी कोई नहीं है। वो किधर गया? देसाई किधर गया? आज वो जीता किधर गया? वो बाहर का था, आज आके यहाँ जीता कहाँ गया? उसकी आवाज हमको चाहिए। जीत के चला गया, अब कहाँ है वो? जनता का ये सवाल तो बिल्कुल ठीक है कि जो नेता होते हैं जब तक चुनाव होता है हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर जनता के मुद्दे जनता के साथ रहते हैं और जनता अपने मुद्दों के साथ बेहाल रहती है। ये तो इनका सवाल बिल्कुल सही है कि हर नेता, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, जब वो चुनाव जीत जाता है तो वो शक्ल नहीं दिखाता। लोगों को उनके पीछे भागना होता है और उनके चाय से ज्यादा केतली गरम उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो उनसे मिलने तक के नहीं देते। ये तो सवाल इनका बिल्कुल सही है, लेकिन काम तो होता रहता है, लोग थोड़ा बहुत तो काम चलता ही रहता है, तो सब पर ये सवाल उठता है। लेकिन अब जनता चाहती क्या है? जनता चाहती है धारावी में बदलाव हो, मगर इन्होंने बदलाव नहीं किया और कांग्रेस को जिता के लाए। अभी देखते हैं ज्योति ताई कितना काम करती है, कितना गली गली घूमती है। वो क्या काम की अपेक्षा है? आप क्या काम क्या करे? गटार नाली सब खैर उसका काम थोड़ी है, ये एमएलए का काम नहीं है। ये एमएलए का गटर नाली का, ये धारावी का विकास होना चाहिए। हम देखते हैं अभी कितना 40 साल से कितना विकास हुआ, अभी कितना विकास होगा वो हम देखेंगे ना। अभी ऐसे बोलिए। 1800 स्क्वायर फुट में गायकवाड़ परिवार रहती है, हम कितने स्क्वायर फुट में रहते हैं? इसका सवाल आप भी खरीदो ना। क्यों आप भी खरीदो। खरीदो? आप क्यों कमा नहीं रहे हैं? नहीं चलता, ये गलत है, ये गलत सवाल क्यों? है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? इसके लिए हमको बस धारावी का विकास चाहिए। हाँ, धारावी का विकास चाहिए। धारावी में जिस तरह से माहौल बन रहा है, गटर नाली के लोगों को तकलीफ है, शौचालय की तकलीफ है। आपने खुद कहा था कि गायकवाड़ परिवार पूरे धारावी में सिर्फ शौचालय का बाजार बना के रखी है। ये सच है, धारावी को शौचालय का उद्योग बना के रखा है। आपकी जानकारी में लिए खाली बताऊं
कि ये गायकवाड़ साहब जी ने जो एक छोटा साइन हॉस्पिटल जो तिलक जी के नाम पे था, इन्होंने भी वो गायकवाड़ परिवार के नाम पे कर लिया अपने। ये इस तरह का खाली नाम बदलना है, काम कुछ नहीं करना है। ये जो चुन के आई है ये भी धारावी में नहीं रहती। हमारी धारावी करों की मांग थी कि हमारे धारावी का विधायक हो, धारावी से का रहवासी हो, लेकिन ये हमारे लोगों ने तय नहीं किया। लेकिन लोगों ने एमपी धारावी का है ना एमएलए धारावी का, सब बाहर ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये हमारा दुर्भाग्य कि हम लोग हमारे धारावी के भाई बंधु समझ नहीं पाते कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। वो बाहर से इंपोर्टेड लोगों को लाते हैं, चुन लेते हैं, लेकिन वो जीत गए हैं, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन यही कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद से देख रेख के लोगों को पहचान करें, सभी को मिलके सभी को साथ में लेके काम करें और सभी का धारावी करों का विकास करें। जो पिछले 20 वर्षों से धारावी का डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, धारावी का डेवलपमेंट का काम आसान हो, धारावी के लोगों को अच्छे मकान मिले, अगले 5 सालों में बहुत अच्छा काम करें, यही अपेक्षा है। धारावी की क्या पूरे महाराष्ट्र की बहनें जो है वो बड़ी जोश में है और उन्होंने महायुति को की सरकार बनाई है। अब वो यही चाहते हैं कि जिस जिस इलाके में जो भी जीता है वो अपने इलाके का विकास करे। बात यहाँ पे धारावी की है तो धारावी का विकास हो, धारावी में लोगों को अच्छा घर मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज मिले और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल भी बनाया जाए। ये तमाम चीजें कोई लोगों की मांग है और इसी मांग के साथ धारावी कर चाहे किसी भी दल का हो, वो हर कोई चाहता है कि आने वाला विधायक इन तमाम बातों पे ध्यान दे और धारावी करों को का साथ दे। भले से वो कहीं भी रहते हो, लेकिन धारावी के बीच में आए, धारावी करों की सुने, उनकी परेशानियों को देखे और उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश करे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे टाइम्स ऑफ धारावी। आगे बढ़ो, देवेंद्र जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे